आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आज परमेश्वर पिता अपने वचनों से आपसे बोले, आपसे बातचीत करे। और आज परमेश्वर का वचन हम लोग देखेंगे भजन संहिता 30 उसका 5 में इस प्रकार से कहता है, क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। बोलता है कदाचित रात को रोना पड़े परंतु सवेरे आनंद ही पहुंचेगा। और परमेश्वर का वचन भजन संहिता में हमें इस प्रकार से बता रहा है कि परमेश्वर का क्रोध तो क्षण भर का। और परमेश्वर जब हमें अपना संतान, अपना बेटा, अपना बेटी होने के नाते हमें जब दुखों के रास्ते से लेकर चलता है, क्योंकि बोलता है जिसको वो बेटा बना लेता है उसे कोड़े भी लगाता है। यानी दाऊद भी जैसे बोलता है, प्रभु तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे क्या मिलती है? शांति मिलती है। यानी उस दुख, उस ताड़ना को वो इनकार नहीं करता। और कभी कभी हमारे जीवन में जब दुख और तकलीफ आता है तो परमेश्वर को हम क्या करने लगते हैं? कोसने लगते हैं। परमेश्वर से हम शिकायत करने लगते हैं, परमेश्वर आपने ये दुख, ये तकलीफ, ये पीड़ा मेरे जीवन में आने की क्यों अनुमति दिया? परमेश्वर आपने ये मेरे साथ क्यों होने दिया? परमेश्वर करके हम क्या करते हैं? परमेश्वर से हम शिकायत करते हैं और परमेश्वर को हम क्या करते हैं? दोष भी लगाते हैं कई बार। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की। और कदाचित अगर रात को हमें रोना पड़े परंतु सवेरे हमको आनंद ही पहुंचेगा करके ये परमेश्वर हमसे प्रतिज्ञा करता है। यानी जो दुख तुम्हारे जीवन में आए उसके बाद परमेश्वर तुम्हारे आनंद ही रखा है, तुमको रोना नहीं पड़ेगा करके परमेश्वर कह रहा है। कदाचित रात को तुमने रोया होगा परंतु सवेरे मैं तुमको क्या दूंगा? एक नया टाइम दूंगा, एक नया वक्त मैं तुम्हारी जिंदगी में लाऊंगा। और परमेश्वर बोला वो दुख का समय जो तुम्हारे जीवन से, जब तुम दुख से उबर जाओगे, जब दुख को तुम परमेश्वर की ताड़ना समझ कर, या परमेश्वर ने मुझे किस सिखाने के लिए, या परमेश्वर ने मुझे बनाने के लिए मेरे जीवन में इन बातों को अनुमति दिया करके हम परमेश्वर का चुनाव करेंगे, तब परमेश्वर हमारे जीवन में अपनी भलाइयों को दिखाएगा। और परमेश्वर का वचन तो हमें कहता है कि हम लोग नीति वचन उसका 15 में इस प्रकार से लिखा है, दुखिया के तो सब दिन दुख भरे होते हैं परंतु जिसका मन प्रसन्न होता वो नित्य भोज में जाता। और ऐसा ही हम लोग देखते हैं, जो लोग दुखी हैं वो हमेशा शिकायत करते, वो हमेशा दुखी रहते, वो हमेशा परमेश्वर को बोलते रहते कि परमेश्वर आपने क्यों ये होने दिया? परमेश्वर ये परिस्थिति क्यों मेरे जीवन में? प्रभु ये गरीबी ही मेरे जीवन का भाग क्यों? प्रभु ये अकेलापन ही क्यों मेरे जीवन का हिस्सा है? प्रभु ये बेरोजगारी ही क्यों मेरे जीवन का हिस्सा है? और परमेश्वर का वचन तो हमें इन परिस्थितियों में भी बहुत सारी बातों को सिखा रहा होता है, लेकिन हम समझने की कोशिश नहीं करते कि परमेश्वर इन परिस्थितियों में हमें क्या बताना चाहता है, वो क्या चाहता है हमारे जीवन से। इस बात को हम कभी भी नहीं सोचते परंतु उसका उल्टा हम अपने जीवन की इन परिस्थितियों के लिए दुख मनाते रहते हैं। और दुखिया के समय हमेशा हमारे दिन क्या होते हैं? दुख भरे हो जाते हैं। परंतु जो लोग बोलते हैं कि प्रसन्न होता है, जिसका मन प्रसन्न रहता है, वो माने नित्य भोज में जाता है, बोलता है। और हम लोग इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि रुत की पुस्तक में किस प्रकार से नवमी जब वो बैतलहम को लौटती है, जब अपने दोनों बेटे अपने पति के मर जाने के बाद अपनी बहू रूत के साथ, और जब लौटती है तो नगर में हलचल हो जाती है और स्त्रियां कहती है क्या ये नवमी है? तब नवमी बोलती है कि मुझे नवमी मत कहो, बोलता है। यानी वो बोलती है मुझे मनोहर मत कहो, बोलती है मुझको क्या कहो? मारा कहो, यानी मुझे दुखियारी कहो, क्योंकि परमेश्वर ने मुझको क्या किया है? बोलता है कि क्योंकि सर्वशक्तिमान ने ही मुझको क्या किया है? दुख दिया है, बोलता है। मैं भरी पूरी चली थी परंतु यहोवा ने मुझे छूछी करके लौटा है। इसलिए अब जबकि यहोवा ही मेरे विरुद्ध साक्षी दी है, सर्वशक्तिमान ने ही मुझे दुख दिया, तो तुम मुझे नवमी क्यों कहती हो? लेकिन हम लोग यहाँ देखते हैं वो अपने जीवन के लिए दुख मना रही होती है, अपने जीवन के लिए शिकायत कर रही होती है। लेकिन वहां उसकी बहू रूत के बारे में जब हम लोग देखते हैं, हम लोग दो बहू है, एक ओरपा है और एक रूत है। लेकिन ओरपा क्या करती है? अपने लोगों के पास चली जाती है, रोती है अपनी सास से विदा होने के टाइम में। उसकी सास जब कहती है कि मेरे पास तो कोई बेटा नहीं है, बोलता है, और बोलता है कि अब मैं इतनी बूढ़ी हो गई कि कोई संतान भी नहीं जन्म दे सकती, तो फिर तुम अपने अपने मायके क्या करो? लौट जाओ। और बोलता है तुम शादी कर लो, तुम ब्याह कर लो, बोल के। तब ओरपा अपनी सास को बहुत चूमती है, रोती है और फिर लौट जाती है। लेकिन यहाँ पर देखते हैं रूत जाने के लिए तैयार नहीं होती। तब वो रूत से बोलती है, उसकी सास नवमी बोलती है, देख तेरी जेठानी तो अपने लोग और अपने देवता के पास लौट गई है, इसलिए तू भी अपनी जेठानी के पीछे लौट जा। तब रूत बोलती है, तू मुझे यह विनती ना कर, तू मुझे त्याग कर या छोड़ कर लौट जा। जिधर तू जाएगी उधर मैं जाऊंगी, जहां तू टिकेगी वहां मैं टिकूंगी, और तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। और यहाँ पर जब हम लोग 15 को देखते हैं तो बोलता है वो अपने लोग और अपने देवता के पास क्या कर गई है? लौट गई है। तेरी जेठानी तू भी उसके पीछे चली जा, बोलती है। परंतु ये बोलती है
बोलती है तेरे लोग मेरे लोग होंगे, बोलते हैं जहां तू टिकेगी वहां मैं टिकूंगी, बोलती है, और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। और हम लोग देखते हैं रूत के जीवन में एक गलत परिस्थिति में एक सही निर्णय को उसने परमेश्वर का चुनाव किया, उसने परमेश्वर को चुना, वो दुख मनाती नहीं बैठी। और अगला कदम जो उसने उठाया, जबकि वो कटनी के समय पहुंची थी, उसने अपने सास से कहा मुझे काम करने के लिए तो क्या कर, बाहर भेज, बोलता है ना, मुझे किसी खेत में काम करने को जाने दे, और जो मुझ पर अनुग्रह की दृष्टि करे उसके पीछे पीछे मैं सिला बिनती जाऊंगी। और वो दूसरा निर्णय किया, वो अपनी परिस्थितियों को लेकर रोती नहीं रही, वो दुख नहीं मनाती रही, वो शोक नहीं मनाती रही, परंतु वो परमेश्वर का चुनाव करके वो अन्य अपने परदेश में वो आई, परदेसी लोगों के बीच में वो आई, और वो क्या की है, अपने हाथों से परिश्रम कर रही है, वो मेहनत करना चाहती है, वो अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहती है, वो ना कि उन परिस्थितियों में क्या करती है, रोती रहती है। इसी प्रकार से आज परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि हम भी दुखियारी के समय दुख न मनाते रहें कि परमेश्वर ने ये दुख, ये तकलीफ, ये संकट मेरे जीवन में आने दिया, परंतु हमें मन से प्रसन्न होना पड़ेगा और परमेश्वर की प्रसन्नता को हमको खोजना होगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि उसका क्रोध तो क्षण भर का है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की। उससे ही जैसे रूत ने परमेश्वर का चुनाव किया, परमेश्वर को ढूंढा, परमेश्वर को खोजा, और परमेश्वर ने उसके जीवन को आशीष को दिया। हम लोग और एक विधवा के बारे में मरकुस उसका 12 उसका 44 में देखते, एक विधवा है, कंगाल विधवा, जिसको यीशु मसीह ने मंदिर में दान देते हुए देखा। तब यीशु मसीह ने अपने चेलों को बुलाकर कहा, इस विधवा ने सबसे बढ़कर दिया, क्योंकि इसने अपनी बढ़ती में से नहीं परंतु अपनी घटती में से दिया, और वरन अपना सब कुछ दे दिया, बोलता है। और यीशु मसीह ये बताना चाह रहे कि वो विधवा जानती थी, वो परमेश्वर के ऊपर भरोसा करके अपना सब कुछ, जो कुछ उसके पास बचा था, वो सब कुछ क्या किए, सबसे अंतिम धन को उसने परमेश्वर को क्या कर दिया, दे दिया, क्योंकि वो जानती थी कि परमेश्वर मेरी देखभाल कर लेगा। वैसे ही वो अपने जीवन में शोक मनाती रहती कि मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, मेरा सब कुछ खत्म हो गया, मैं ये जो थोड़ा पैसा क्यों इसको दे दूं। लेकिन उसने परमेश्वर को अपना जो अंतिम धन था उसको भी दे दिया, और तब परमेश्वर, हम निश्चय हम ये बात को जान सकते कि परमेश्वर उसकी सुधि लिया होगा, उसको भूखा नहीं रहना पड़ा होगा। वैसे हम सरपत के विधवा के बारे में देखते हैं, जहाँ एलिया को खिलाने के लिए उस विधवा को परमेश्वर ने निर्देश दिया था, वो विधवा परमेश्वर की आवाज को सुनी और एलिया से कही, जा, मैंने सरपत के विधवा को आदेश दिया, आज्ञा दिया है कि तुझको खिलाए। और जब वो जाता है तो उसके पास घड़े में, बोलता है, मुट्ठी भर मैदा रहता और कुप्पी में थोड़ा सा तेल, परंतु उसने भी विश्वास के कदम को उठाया, एक निर्णय को उसने लिया। वो दुख नहीं मनाती रही कि आने वाला टाइम मेरे लिए अकाल है, मैं मर जाऊंगी, मेरे लिए संकट है, मैं ये नहीं कर सकती, परंतु उस कठिन समय में भी एक सही निर्णय को उसने लिया और परमेश्वर की आज्ञा को उस स्त्री ने माना। और जब इस आज्ञा को माना, ना सिर्फ वो परंतु उसका पूरा घराना उस अकाल में क्या किए, खाने को पाए, उसका पूरा घराना उस अकाल में बचे रहे। सो आज परमेश्वर अपने वचन में हमें कहना चाहता है, उसका क्रोध तो क्षण भर का है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की है। हम शोक ना मनाते रहे, हम शिकायत ना करते रहे, परंतु हम रूत के जैसा एक निर्णय ले सकते हैं। हम उस गरीब विधवा के दान देने के विषय में हम उसके जैसा एक निर्णय को ले सकते हैं। हम सारपत के विधवा के द्वारा ये सीख सकते हैं उसने कैसे एक निर्णय को लिया परमेश्वर के आज्ञा का पालन करने का, और जब ऐसा किया परमेश्वर ने उनके जीवन में अपनी भलाइयों को दिखाया। परमेश्वर ने उसको जैसे वे थे वैसा रहने नहीं दिया। सो परमेश्वर आज हमसे कहता है, हमें आत्मदया को झाड़ देना है, क्या नहीं है इसके लिए हमको रोते नहीं बैठना, परंतु जो है हम उससे परमेश्वर की महिमा करना। परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है, परमेश्वर ने हमें सांस दिया, परमेश्वर ने हमको 24 घंटा दिया, परमेश्वर ने जो कुछ हमें दिया उसके द्वारा हमको परमेश्वर का चुनाव करके हमको परमेश्वर की सेवा को करना है, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन को बोलता उसका क्रोध तो क्षण भर का, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की है। और कदाचित हमें रोना पड़ा होगा, परंतु परमेश्वर का वादा है कि हमको वो आनंद से भर देगा। हालेलुया। और वो परमेश्वर हमको आनंद से भरना चाहता है। परमेश्वर हमको जय के उत्सव में लेकर के चलना चाहता है। हम रोते ना रहे, हमने क्या खो दिया, क्या कुछ हमारे जीवन से चला गया, परंतु जो कुछ परमेश्वर ने दिया है उसके द्वारा हम परमेश्वर की महिमा को कर सकते हैं, क्योंकि हमारे परमेश्वर की प्रसन्नता जीवन भर की है। और मैं कहती हूँ हमारे परमेश्वर की प्रसन्नता अनंत काल की है, और वो हमको यूं ही नहीं छोड़ेगा। जब हम परमेश्वर के पास आएंगे, जब हम परमेश्वर के लिए अपने आप को समर्पित कर देंगे, वो हमको यूं ही नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर निश्चय हमारे जीवन में अपनी भलाइयों से हमको तृप्त करेगा, और वो कभी भी अपने बच्चों को लज्जित होने नहीं देगा। सो परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से पिता हम आपके निकटता, आपके हुजूरी में आते हैं पिता।
एक नए दिन की आशीष के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपके जय, आपके छुटकारे के पिता आपने जो दिया अपने बच्चों को अपने वचन के द्वारा प्रभु, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। पिता ये वचन पिता हरेक के जीवन में परमेश्वर प्रभु जी बहुगुणित होने पाए, और पिता परमेश्वर वो पिता आत्मदया को झाड़ कर खुदा अपने जीवन में उन शोक की बातों को छोड़कर प्रभु आगे बढ़ सके प्रभु, और एक सही निर्णय में प्रभु आगे बढ़ सके, आपके नाम की महिमा करने के लिए, आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए परमेश्वर पिता, और पिता आपकी इच्छा को पूरा करने के लिए प्रभु अपने जीवन को समर्पित करने पाए। खुदावन परमेश्वर पिता प्रभु, जब लोग आपके आज्ञा को मानते हैं खुदावन परमेश्वर, उसका बड़ा प्रतिफल आप उन्हें देते हैं प्रभु, और यीशु के नाम से प्रभु जब आपके बच्चे परमेश्वर इस घड़ी आज्ञा को मानने के लिए तैयार होते हैं खुदा, इनका बड़ा प्रतिफल इनके जीवन यीशु के नाम से आने पाए। खुदावन परमेश्वर पिता, आप भला है परमेश्वर, और आपकी भलाई आपके बच्चों के जीवन में बनी रहने पाए, आपकी प्रसन्नता जीवन भर है प्रभु जी। हाँ परमेश्वर, आप इसे पूरे जीवन भर अपनी प्रसन्नता में, अपने आनंद में लेकर चले प्रभु, क्योंकि खुदावन परमेश्वर प्रभु जी, जिनका मन प्रसन्न होता है वो नित्य मानो भोज में रहता है खुदा, और ऐसी प्रसन्नता, ऐसा जय प्रभु आप अपने बच्चों को देते, अपनी अद्भुत शांति से परिपूर्ण कीजिए खुदावन परमेश्वर पिता। जो रोग दुख बीमारी में प्रभु, नाना प्रकार के परमेश्वर प्रभु जी शोक में है प्रभु, पीड़ाओं में प्रभु जी, क्या क्या तकलीफें इनके जीवन में मैं नहीं जानती, परंतु यीशु आप जानते प्रभु, आप इनके मन को देख रहे प्रभु, और इसी घड़ी प्रभु इनकी बीमारियां इनको छोड़कर यीशु के नाम से जाने पाए, इनका शोक प्रभु आनंद में बदल जाने पाए। पिता परमेश्वर प्रभु जी, आप इन्हें उन भले संदेशों को सुनाए खुदावन परमेश्वर, जिनकी ये बाढ़ को जोरे प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, जबकि शोक के कारण, दुख के कारण इनकी हड्डियां परमेश्वर पिता, हाँ पिता बिछौने में पड़ गई है प्रभु, वो शोकित है प्रभु व्यर्थ बातों को सोचकर प्रभु, और परमेश्वर ये शोक तो परमेश्वर इन्हें बिछौने में डाल के रखा प्रभु, परंतु आज इस आत्मदया को झाड़ कर प्रभु, जो व्यर्थ बातों को झाड़ कर खुदा उठ करके खड़े होने पाए खुदा, और परमेश्वर पिता वो जानने पाए संसार में एकमात्र परमेश्वर जो हमारी चिंता करता है, हमसे प्रेम करता है प्रभु, हम हमारी सुधि रख सकता है प्रभु, हमारी देखभाल कर सकता है पिता, इस बात को जानने पाए खुदा आपके बच्चे। खुदावन पिता, आज के दिन की सारी आशीष भलाई जय छुटकारे के लिए प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता। अपने बच्चों को अपने पवित्र लहू में ढांपे, आज के दिन चारे के हर एक कार्य पर आशीष को दे प्रभु, जहां आपके बच्चे जाते हर एक कार्य में सफलता प्रदान करे खुदावन परमेश्वर, अपना अनुग्रह अपनी दया आपके बच्चों के ऊपर बनाए रखे, उत्तम स्वास्थ्य दीजिए प्रभु जी, भला चंगा जीवन दीजिए, प्रसन्नता का हृदय दीजिए पिता। प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। परमेश्वर पिता आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे, आमीन।